अश्विनी जी ने जब आपको सुनाई थी तो क्या चीज आपको इसमें बेस्ट लगी? देखिए, इसमें सब कुछ ही वैसे तो बेस्ट है। मैंने इतनी फिल्में की है जो कि कॉन्सेप्ट ड्रिवन है, सब कुछ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जो एक यंग मदर है, जो आजकल की जो मदर्स हैं और जो बेबी हो जाने के बाद उनके क्या संघर्ष रहते हैं, उनको किस तरह से फैमिली की सपोर्ट की जरूरत होती है। और मुझे लगता है जो हमेशा महिला प्रधान फिल्में होती है उनमें हमेशा लड़कों को विलन टाइप दिखाते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये मुझे एक बहुत अच्छा लगा कि जो फैमिली है उनके साथ में बहुत ज्यादा संवेदनशीलता है, उनके बारे में सोचते हैं, वो उनको प्रोत्साहित करते हैं। मेरे आसपास जो ऐसे भी लड़के हैं बहुत ज्यादा, जैसे मेरा भाई है, मेरे पिताजी हैं, बहुत ज्यादा सपोर्टिव भी हैं, यू नो। तो आई थिंक ये एक बहुत ही एक फैमिली स्टोरी है और आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए कि बच्चा होने के बाद लड़की को कितने सपोर्ट की जरूरत होती है, ये उसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। बहुत ही अच्छी फिल्म है। और उससे भी अच्छा मुझे ये लगा जो आपने इतने भारी भरकम शब्द बोले, संवेदनशीलता, प्रोत्साहित करते हैं और वो सब। पर एक्चुअली होता है, माँ बाप फैमिली का सपोर्ट जब हो तो वाकई आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, अपने लोग सपोर्ट करते हैं फैमिली, आसपास पड़ोस, वो लोग बड़ा तंग करते हैं, हाँ जी आपकी बेटी बच्चा हो गया, कबड्डी खेल रही निक्कर पहन के, तो उसमें क्या है? पर अर्चना जी कसम से अगर आप भी कबड्डी खेलती ना, आप वर्ल्ड चैंपियन होती। कबड्डी सांस रोकने का खेल होता है ना, सांस रोक के आप, इनकी सांस इतनी पक्की है ना, एक ही बार में नारियल पानी में स्ट्रॉ डालती हैं और पानी तो एक बार में फिनिश कर ही देती है, उसकी मलाई भी खींच लेती हैं। काश मेरे अंदर वो सारे टैलेंट होते जो तू बोलता है कि मेरे अंदर हैं, तो मैंने आपको देखा उस नारियल पीते हुए, पानी खत्म, मलाई खत्म और जूस खींचा और नारियल ऐसे हो गया लकड़ी का। उसके बाद उन्होंने फूंक मारी, वो फूट गया वो। ऐसा ना किया करें आप, भीड़ में ना पिया करें, अकेली पिया करें, ऐसे एक्सपेरिमेंट करने होते तो। उड़ के किसी को लग जाता तो बड़े अजीब अजीब काम करती हैं। आप बिलीव ही नहीं करेंगी, मडालैंड से आती हैं, मैं बताया था आपको ट्रैफिक कितना बॉम्बे में, तो इन्होंने 2 छोटे मगरमच्छ अडॉप्ट किए हैं। आप शूटिंग में नहीं लाती, वारंटी में होंगे। तो वो क्या करती, 2 मगरमच्छ हैं, मैंने पहले बताया था ये अजय देवगन है हमारी, 2 मगरमच्छ पानी में छोड़ के ना ऐसे आती हैं मड आइलैंड से। अच्छा, उनके बाद गलत बात है। आप क्या कहना चाह रहे हैं इनकी? आगे तो सुनो, ये भी नहीं है कि मगरमच्छ आगे किनारे पे छोड़ दिया, उनको उठा के ऐसे धो के निचोड़ तो निचोड़ के पर्स में रख लेती हैं। अच्छा, एक दिन इनका एक दोस्त बोट में जा रहा था, तो वो बोट तेज थी, मोटर बोट थी, अब ये थी मगरमच्छ पे। तो उसने कहा अर्चना जी मैं आपसे पहले पहुंचूंगा। इनको गुस्सा आया, इन्होंने पानी में हाथ डाला, 2 और निकाले। कहती अच्छा ये लो फिर। आई लव यू मैम। आपको एथलेटिक्स छोड़नी नहीं चाहिए थी, कहने का मतलब ये है। कपिल, तेरा एक रीजन नहीं है इस मंच पर और टॉप पर होने का, तेरे ऐसे हजारों रीजन है। दिस गाय, इसकी इमेजिनेशन, सेंस ऑफ ह्यूमर। ओह शुक्रिया मैम, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू मैम, लव यू। बस ऐसे ही एक दूसरे को सपोर्ट कर घर चलता रहता है। अच्छा, पंगा के पोस्टर पे आप देखो, उस पे लिखा हुआ है जो सपने देखते हैं वो पंगा लेते हैं। तो हम क्या समझें कि आप बहुत सपने लेती हैं? देखिए, सपने देखना तो आई थिंक हर एक सपने देखता है। अब आपके जैसे सपने तो नहीं हम देख सकते जिस तरह के सपने आप देखते हैं, मगर छोटे मोटे हम भी देख लेते हैं। ऐसे मगरमच्छ लेके जा रहे हैं सपने, मतलब अभी इतने क्रिएटिव नहीं है, बट छोटे मोटे सपने, कबड्डी खेल ली है, कुछ बनना है जिंदगी, वो वैसे से कर लेते हैं। बहुत अच्छे सपने, और भगवान आपके सारे सपने पूरे करे। अच्छा, कंगना जब पिछली बार आई थी जजमेंटल के लिए, तो उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ी हिली हुई हूँ, एकता कपूर भी थोड़ी हिली हुई है, मैं भी थोड़ा हिला हुआ हूँ। तो हिले हुए लोगों को लोग शादी करने से डरते हैं। मेरे को तो एक रिश्ता आया, मैंने हाँ कर दी। पर मैं सोचता हूँ कंगना, आप इतनी सक्सेसफुल हैं, आपको तो बहुत रिश्ते आते होंगे। आपको हमेशा मेरी शादी में बड़ा इंटरेस्ट है। मैं सच बताऊं, मेरे को अर्चना जी ने कहा था,
कहती अगर कंगना को रिश्ता कराना तो मेरे थ्रू कराना, 5100 और अंगूठी लेनी मेरे को। अच्छा, पंगा सिर्फ कंगना ने, पंगा फिल्म पंगा ही नहीं है, कंगना ने एक बार पंगा और लिया था रिवॉल्वर रानी के टाइम पे। हमने सुना है कि कंगना का ये कहना था कि फिल्म को जाके रियल चंबल में जाके शूट किया जाए, कैरेक्टर को जो है और थोड़ी सपोर्ट मिलेगी और मजेदार होगा। उसके बाद का एक्सपीरियंस क्या था वो तो कंगना खुद ही बताएंगे। कंगना, जब आप चंबल में गई शूट करने, डाकू वाकू मिले थे आपको? मैंने नहीं कहा था कि चंबल में जाना चाहिए, एक्सपीरियंस अच्छा। होगा। मुझे ले गए चंबल के भीड़ों में। अच्छा। और वहां पे बैठ के मेरा डायरेक्टर, जब अपनी कुर्सी लगी, मॉनिटर लगा, तो मुझे कहता मैंने कहा क्या हुआ? कहता कंगना, डरते हैं लोग चंबल में शूटिंग करने से, कोई एक्टर आता नहीं है, कोई डायरेक्टर शूट नहीं करता। मैं और मेरा क्रू चंबल के भीड़ों में शूट करा। मैंने कहा रियली क्या है यहाँ पे ऐसा? तो कहते यहाँ पे अभी भी डाकू होते हैं। मैंने कहा तुम मेरे को क्यों लेके आए? कहता नहीं कहता तुम में तो हिम्मत है, तभी तो तुम आई। मैंने कहा मुझे नहीं था पता अभी, यहाँ मुझे लगा सबको पकड़ लिया है, जैसे पहले गैंगस्टर होते थे बॉम्बे में, माफिया होता था, लेकिन वो सब क्लीन हो गया है। मैंने कहा आपने कहा चंबल चलते हैं, तो मैंने कहा चलते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ पे अभी भी पहले नहीं बताया डाकू है। मिले कोई शूटिंग पे आए? ऑफ कोर्स मिले हैं? या क्या बोले फिर आपको मिलके? हम लोग जा रहे थे और एक अपनी तरफ से बनाया हुआ था थोड़ा सा वो रोड चेकर सा। अच्छा। और वहां पे हमें रोक लिया। तो फिर मेरे डायरेक्टर उतरे तो कहते कि हीरोइन को उतारो, उसका फोटो खिंचाना है। तो तो हम लोगों की जो गाड़ियां थी वो काफी एक दूसरे के पीछे थी। मैं फोन पे, मैंने कहा क्या हो रहा है यार, चलो क्यों रुके हुए इतनी देर से? तो मेरा डायरेक्टर भी उतरा हुआ वहां पे कुछ ऐसे बात कर रहा था। तो मैंने कहा मेरी बात करो डायरेक्टर से, हम लोग काफी देर से उतरे हुए। तो जो मैंने शीशा नीचे किया, वो मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, कबीर। अच्छा, कबीर डायरेक्टर जो डायरेक्टर है। तो मुझे कहता चिंता मत करो, मैं कुछ डाकुओं से बात कर रहा हूँ। वो कुछ चंबल से एक्चुअली। अच्छा। कहता मैं कुछ डाकुओं से बात कर रहा हूँ और मैं मना लूंगा। अभी तो कह रहे हैं कि तुमको बाहर आना है, नहीं तो मुझे शूट कर देंगे। मैंने कहा सीरियसली तुम्हें शूट कर देंगे? कहता नहीं लेकिन टेंशन मत करो, मेरे को शूट कर सकते हैं, मैं तुमको बाहर नहीं आने दूंगा। तो मैंने कहा दोनों में से एक भी सिचुएशन अच्छी नहीं है। फिर कैसे करके उनको कहा हमारे पीछे पीछे आओ, और फिर हम लोग वहां से होटल से वहां से निकल गए, ग्वालियर पहुंचे, उनसे पीछा छुड़ाया। अच्छा, फोटो ली कि नहीं ली? फोटो नहीं, उसने, मेरे डायरेक्टर ने मेरे को काफी प्रोटेक्ट किया। Oh, that's so Yeah. sweet. तो साथियों, कंगना के साथ ढेर सारी बातें और भी करेंगे। फिलहाल वक्त है इस फिल्म से जुड़े दूसरे कलाकारों को और डायरेक्टर को यहाँ पे इनवाइट करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम डायरेक्टर अश्विनी अय्यर तिवारी, नीना गुप्ता जी, रिचा चड्डा, जस्सी गिल एंड यज्ञ बसीन। अश्विनी जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बड़ा आपको अच्छा भी मुबारक ट्रेलर है। हो, शुक्रिया जी, आप पापा बन गए। धन्यवाद डैडी। मैम, थैंक यू। आपके घर में एक छोटी बच्ची आई जी, है, मैम। एक देवी आई है, आपने हमें कुछ मुंह मीठा नहीं कराया, कुछ नहीं। आप सारे डाइटिंग पे रहते हो, मैं क्या कर रहा आपको हूँ? किसने बोला हम डाइटिंग पे रहते हैं? आपको ऑफर करना चाहिए कम से कम। तो ये फ्रूट पड़ा है सामने, रगड़ लो इसको, सारा अपना ही है, असली वाला है। 2017 में फिल्म आई थी बरेली की बर्फी, हाँ। बड़ी कमाल की फिल्म थी, आपने बनाई। lovely. और अब 2020 में आई है पंगा। 3 साल बाद मैम आप फिल्म लेके आ रही हैं। हम सब यही सोच रहे थे कि 2017 के बाद 2020 में आई, 3 साल आपको स्क्रिप्ट पे लग गए कि कंगना को कन्विंस करने में? स्क्रिप्ट लिखने में लग गया। और आजकल तो रिलीज डेट भी ऐसा होता है ना कि कब आप रिलीज जी। करते हो फिल्म को। तो हमारी पिक्चर तो शूट करके 6 महीने हो गए थे, फिर 6 महीने बाद अब रिलीज कर रहे हैं हम। तो आपके हस्बैंड जो हैं नितेश तिवारी साहब, बड़े कमाल के डायरेक्टर हैं, वो कहते नहीं है कि यार अभी एक फिल्म खत्म की दूसरी में लग गई, मुझे टाइम भी दिया करो, ऐसे बोलते नहीं आपको? हैं? आपको लगता है वो ऐसे बोलेंगे? इनको क्या पता? हाँ? आप बताओ, बोलते हैं कि नहीं? उनका फेस देख के आपको लगता है वो ऐसे? नहीं है तो बड़े वो धार्मिक से लगते हैं, आई मीन, पर फिर भी अब शादी की है, टाइम तो मियां बीवी को स्पेंड करना ही होता है ना साथ में। अभी तो इससे- 15 साल हो गया शादी के। अच्छा, उसके बाद मतलब जरूरी नहीं होता टाइम स्पेंड करे या नहीं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मतलब मेरी को 1 ही साल हुआ ना अभी, तो मैं उस हिसाब से आइडियल गा रहा हूँ। मैम एक बात बताइए, पंगा फिल्म के लिए कंगना के दिमाग में क्यों आई? मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स जो कैरेक्टर्स में घुस जाते हैं जी, तो वो एक डायरेक्टर के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है। और कंगना इज़ एन अमेजिंग एक्टर। और जिस तरह से उसने दुनिया देखी, उसने लाइफ देखी है, वो जैसे रहती है, जहाँ जी। से आती है, शी काइंड ऑफ एम्बाइब्स द होल आइडिया एंड द कैरेक्टर्स, सो दैट्स व्हाट इट वाज हर।
एक्चुअली जब बहुत अच्छी कास्टिंग हो जाती है, आधी जीत आपकी वहीं हो जाती है। एक्चुअली आपकी सारी कास्ट मैं देख रहा हूँ, रिचा को मैं देखता रहता हूँ, ये भी पंगे लेने में माहिर है वैसे। सोशल मीडिया पे अभी मैंने कल ही एक ट्वीट देखा, अबे चुब्बे समोसे, किसी को तो लिखा हुआ था। रिचा किसको लिखा हुआ था आपने चुब्बे समोसे? पहले आपने उसका प्रोफाइल जाके देखा था कि ये समोसे जैसे दिखता है? जी जी, मैं बिल्कुल, मैं बहुत हंसा था वो पढ़ के। हाँ, वो मैंने आपके लिए लिखा था एक्चुअली कि आप पढ़ के हंसो। नीना जी, इस फिल्म में कंगना कम बैक कर रही हैं 32 की उम्र में। आप चाहते तो 52 में भी कर सकती थी। मतलब फिल्म के किरदार की एज बता रहा हूँ, वैसे तो आप 32 से ज्यादा लगती नहीं अभी भी। पता है, कम बैक से याद आया, एक और बंदा है नीना जी जो कम बैक करना चाहता है, लेकिन कुछ औरतें आने नहीं दे रही। हाँ, तो महिला शक्ति है ना? हाँ, यस, गर्ल पावर। अब मैं रिचा आपसे एक बात पूछनी है। आपके जो फोटोशूट है, मैं आपका इंस्टाग्राम देखता रहता हूँ। अच्छा, हाँ, आप बड़े फैन है रिचा को, आप स्टॉक करते हैं आप हाँ, सोशल मीडिया stalking, पे। हाँ। मेरी शादी की चिंता करते हो, उसको स्टॉक करते हो, मतलब क्या होता है? ऐसा तो शादीशुदा आदमी। हाँ। और मैं आपको बताऊं, ये काम सबसे ज्यादा शादीशुदा आदमी करते हैं। एक दो बार तो आपकी इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखने के चक्कर में मेरे घर की स्टोरी खराब हो चली थी। गिन्नी मुझे डांटेगी अभी। पर नहीं रिचा, आपके फोटोशूट मैंने देखे हैं, बड़े ग्लैमरस होते हैं, लेकिन जब फिल्मों में आप रोल करती नगमा खातून, गैंग ऑफ वासेपुर, यस, भोली पंजाबन, जी। आप डायरेक्टर को अपना फोटोशूट नहीं दिखाती कि ये हूं मैं असली? नहीं, मुझे लगता है कि हमेशा वैसा रोल करना चाहिए जो आपको थोड़ा चैलेंज करे, जो आप असल में नहीं हो वो करने में ज्यादा मजा आता है। बहुत कमाल का करती हैं जो भी आप करती हैं। थैंक्स आप कपिल। पहली बार रिचा हमारे शो पे आई हैं, आपको बधाई हो। बधाई हो नहीं, हमको पंगा हो, पंगा। पर मैंने ज्यादातर फिल्मों में आपका जो कैरेक्टर देखे हैं, बड़े ही डेयरिंग, जैसे भोली पंजाबल कह लें, फुकरे सीरीज या गैंग्स ऑफ वासेपुर। इस फिल्म में कैसा लग रहा है आपको बिना गालियों वाली फिल्म करके? मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि मेरी लाइफ में अक्सर ऐसा होता है, फोन उठाते ही मैडम बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट है, इतनी गाली आपको मजा आ जाएगा। जैसे आप ऑलरेडी पंजाब में इतने बड़े स्टार हैं, इतने कमाल के सिंगर हैं, पहली हिंदी फिल्म करी आपने, आप आना चाहते थे, हमारे शो पे आना चाहते थे। और आप बुला नहीं रहे थे, बहुत टाइम से वेट कर रहा था मैं आपकी, आपने कभी याद नहीं किया, फिर मैंने सोचा हिंदी फिल्म करनी पड़ेगी कपिल पाजी के शो पे आने के लिए। वेलकम पाजी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। यज्ञ, कैसे बेटा आप? मैं अच्छा हूँ सर। अभी तो घी पीने के दिन है आपके। आप फिल्मों में आ गए। बेटा एक बात बताओ, जब आप कंगना के बेटे का रोल कर रहे हैं, Yes. आपको ज्यादा खुशी थी कि आपके पापा को? वैसे तो दोनों को ही थी। अच्छा, तो पापा को आपने जाके बताया, पापा मुझे ऐसे कंगना के साथ रोल मिला है? पापा ने पहले बात की थी। पापा ने इनको मुझे बताया। बताया था। सोची समझी साजिश थी मतलब। बहुत क्यूट है बेटा आप। थैंक यू सर। इतनी छोटी छोटी उम्र में इतने कॉन्फिडेंट बच्चे कहाँ पैदा हुए बेटा आप? उत्तराखंड। मम्मी पापा भी आए हैं आपके साथ? जी, मेरे पापा हैं। कहाँ है? क्या हाल है सर? बड़ा अच्छा प्रोडक्ट आपने दिया है मार्केट में। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये पहली फिल्म आपके बच्चे की? ये हाँ जी सर, फिल्म पहली है। अच्छा जी, क्या बात है, बहुत अच्छा एक्टर है आपका बच्चा। बहुत बहुत मुबारक आपको। नहीं सर, बस थैंक यू आपका सर, शुक्रिया आप शो में आने के सभी लिए। लोग। कंगना, ऐसे ना हमने कहीं सुना था, ऐसे कहीं इंटरव्यूज में, कि जब अश्विनी आपके पास लेके आई थी स्क्रिप्ट, तो आपके पास तब डेट्स नहीं थी। है तो आप सिंगल, तो डेट्स किसको दे रखी थी आपने? नहीं, एक्चुअली मेरी पहली डायरेक्टर हैं जिन्होंने मुझे खुद ही फोन करके, मुझे मिलना है, नरेशन करनी है तुम्हारे साथ। मैंने कहा अश्विनी अय्यर लिखा हुआ है, ये सच में वो है कि नहीं? हाँ। तो मैंने सबसे पहले नंबर कंफर्म किया कि यूजुअली डायरेक्टर्स क्या करते हैं, अपने मैनेजर को बोलते हैं, उनका मैनेजर आपके मैनेजर से बात करता है। ये मैडम डायरेक्टली, हम कब मिले, चलो मिलो। तो फिर मुझे अच्छा लगा, ये मेरे लिए पहली मीटिंग में एक मेडल लेके आई थी। अच्छा, तो उन्होंने मुझे वो मेडल पहना दिया। मैंने कहा मैंने क्या किया है? कहता अभी कबड्डी खेलोगी ना तुम। वो मुझे बहुत ही एक अपने आप में एक अलग अनुभव रहा कि कोई आया और आपको मेडल पहना दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर खेलते हैं कबड्डी। जैसे मैंने कहा डेटें नहीं भी थी, लेकिन फिर भी ये फिल्म अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस तरह से इन्होंने नरेशन दिया, मुझे तो लगता है इनकी खुद की बायोपिक है ये। पर कितना अच्छी बात है कि आप इतना इन्वॉल्व हैं अपनी फिल्म में कि हर एक चीज को खुद जो है वो मॉनिटर करती हैं। शायद यही कारण है कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं।